उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजनीतिक दलों ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। सोमवार को भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी मथुरा आए। इस दौरान उन्होंने शहर में पदयात्रा निकाली, जिसका समापन मसानी बाईपास पर ड्यूक पैलेस पर किया गया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी का पुष्प मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष यज्ञदत्त कौशिक, प्रदेश मंत्री पवन हिंडोल भी उनके साथ मुख्य रूप से साथ रहे। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पहली बार आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोशीला स्वागत किया। न्यूज से हुई बातचीत में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने कहा कि 2022 के चुनावों में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने सपा सहित विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी साहब, जो कि मथुरा उनका आगमन हुआ है। आज मथुरा में आज आपका दौरा रहा है, क्या कुछ रणनीति है? 2022 का चुनाव भी बहुत नज़दीक है। देखिए, आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में। उसी के नाते युवा मोर्चा ने हर मंडल पर कल सामूहिक राष्ट्रगान किया था। आज उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर सभा और पदयात्रा का कार्यक्रम है। उसी के नाते मेरा यहाँ मथुरा आना हुआ। और जहाँ तक 2022 की बात है, जैसा उत्साह नौजवानों में देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस बार नौजवानों के साथ 350 पार का आंकड़ा हम लोग छूने वाले हैं। इस विश्वास के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की हम बात करें तो आप जो वायदे किए थे, कितने संतुष्ट हैं कि पार्टी आपकी उन पर खरी उतरी है सरकार? 100%। देखिए, हमारी सरकार ने लाखों नौकरियाँ दी हैं, और केवल नौकरी नहीं दी हैं, पारदर्शी तरीके से नौकरी दी हैं। पूर्व की सरकार नौकरी देती थी तो केवल एक जाति को देती थी, एक आध जनपद को देती थी। हमारी सरकार ने जो भी योग्य है उसको नौकरी देने का काम किया है, और हर क्षेत्र के नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। इसके अलावा अपराध और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश लगाया है। तो जो आम व्यापारी, युवा व्यापारी था, वो भी संतुष्ट है और प्रसन्न है हमारी सरकार से। इस नाते हमें विश्वास है कि सब लोग हमारा साथ देंगे और 350 सीटें हम जीतेंगे। 2022 के चुनाव में बहुत समय नहीं है, किसान आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। क्या मानते हैं कि 22 के यूपी के चुनाव को ये आंदोलन प्रभावित कर सकता है? नहीं, मुझे लगता है ये आम किसान का आंदोलन नहीं है। ये कुछ लोग जो राजनीति से बाहर चल रहे हैं, जिन्होंने पब्लिक ने नकार दिया है, वो एक संभावना तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, किसी प्रकार उनकी राजनीति चमक जाए। लेकिन आम किसान पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट है। अभूतपूर्व भुगतान गन्ने का इस सरकार ने किया, जैसा पुरानी सरकार ने किया। गेहूं का भुगतान किया है। आम किसान बिल्कुल संतुष्ट हमारी सरकार से। लेकिन अब कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं राजनीति करने का। किसान आंदोलन काफ़ी लंबे समय, राकेश टिकैत ने भी कहा है कि जिस तरह दिल्ली में उनका धरना है, यूपी में भी वो दिल्ली को बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यूपी और दिल्ली में अंतर है। यूपी में कोई और मुख्यमंत्री है, यहाँ योगी जी मुख्यमंत्री हैं, और किसानों का वो स्वागत करने को भी तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उनका दूसरे प्रकार से भी स्वागत करने को तैयार है, ऐसा योगी जी ने कहा है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था और बिगड़ी है। मुझे लगता है उनको कानून व्यवस्था पर बोलने को अधिकार नहीं है। जब वो कानून व्यवस्था पर बोलते हैं तो अपने आप में मजाक लगता है। जैसा उनकी सरकार में गुंडई, भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कार हुए हैं, तो उनको कोई अधिकार नहीं है कानून व्यवस्था बात करने का। योगी जी ने बड़े से बड़े अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करके उनकी बिल्डिंगें गिराकर उनको जेल में डालने का काम किया है। इसलिए योगी जी से उनकी कोई तुलना नहीं है। तो मजाक करते हैं जब इस तरह की बात। 22 में कितनी चुनौती मान रहे हैं चुनाव को आप? हमने कहा हम लोग अकेले अपनी दम पर 350 सीटें जीतने वाले हैं, तो बाकी हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। बाकी लोग तो अपने दहाई के अंक तक पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। धन्यवाद। बातचीत हमारे साथ रहे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी साहब। मथुरा में आज उनका यहाँ एक दौरा है, उनकी यहाँ सभा भी है। 22 के चुनावों को लेकर भी उन्होंने अपनी रणनीति साफ की है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। न्यूज़ पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।